नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसकी भर्ती के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। यहाँ तक कि इसका पे स्केल क्या होता है और ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम कैसे तैयारी करें, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती और इसमें कितने गुना फिजिकल के लिए पास करते हैं। साथ ही मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट क्या होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप यदि रियल में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों एक तो एसएससी ने एग्जाम की जो एग्जाम डेट है वो दे रखी है कि 27 नवंबर से स्टार्ट होगी और 14 दिसंबर 2020 तक ये एग्जाम चलेगी। तो दोस्तों ये आपको इस हिसाब से पता होना चाहिए कि ये एग्जाम इस बीच होगी तो कम से कम 30 लाख से ऊपर इसके फॉर्म भरे जाएंगे जो इतने टाइम तक चलेगी। तो यानी 30 से 50 लाख तक भी हो सकते हैं। तो इतने कैंडिडेट इस एग्जाम में अपीयर होंगे, तो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत हाई होगा। तो इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम। आपको सबसे पहला एम आपका एग्जाम को कैसे करेक्ट करना चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए कि हमें एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई नहीं दोस्तों, इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए जब भी आपका लास्ट में जाके सिलेक्शन होगा। तो इसमें एक तो आपको कंटिन्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट। चाहे आप बिल्कुल भी इससे संबंधित कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो आप आसानी से इसका जो रिटर्न है वो क्वालिफाई कर दोगे। लेकिन दोस्तों टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप टेक्स्ट बुक की भी कर सकते हो या फिर पैरामाउंट की भी आप कर सकते हो। और दोस्तों आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 क्वेश्चन नेगेटिव करने पर एक आपका अंक काटा जाएगा या एक नंबर आपका काटा जाएगा। और जो ऑनलाइन एग्जाम है इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, आपको ये भी पता है, और 100 मार्क्स का टेस्ट हो, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, जिसमें जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है। 50 क्वेश्चन है वो जीके और करंट अफेयर्स के आएंगे। और दोस्तों जो करंट जीके और के लिए और करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे अच्छी बुक है, यानी एसएससी के लिए, एक तो आपको प्रीवियस पेपर, जहां जितने भी आपको प्रीवियस पेपर मिले इसके ऑनलाइन प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। जितने भी आप डेली के 2 प्रैक्टिस सेट दें दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, सबसे आपको जो बेनिफिट होगा वो टेस्ट सीरीज से होगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही नहीं, आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं रीजनिंग का, वो क्वेश्चन आपको उनका मेथड देखना है, शॉर्ट तरीका देखना है और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो क्वेश्चन गलत हुए आप उनको छोड़ दिए। जब भी आप टेस्ट सीरीज यानी 90 मिनट में आपको टेस्ट सीरीज करनी है, उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटा उसमें देना है कि जो उसके क्वेश्चन गलत हुए तो वो गलत क्यों हुए, उनका कैसे आपको शॉर्ट तरीका क्या है, उसका सॉल्यूशन जरूर देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखनी है और टेस्ट सीरीज के बाद में उसका सॉल्यूशन जरूर देखें, क्योंकि उससे उसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखी होगी उस जिसमें भी आप करोगे, या टेक्स्ट बुक के नाम से है तो उसमें भी अच्छा दे रखा है। और आप उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपके कई क्वेश्चन जीके तक में भी कई लाइनें वहां आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। उससे आपका जीके भी इम्प्रूव होगा और रीजनिंग वगैरह इसमें आपको करने का एक नया मेथड और तरीका मिलेगा। आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपको व्हाट्सएप और फेसबुक इसको अवॉइड करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्टेज हो रहा है स्टूडेंट का वो यहाँ हो रहा है, क्योंकि हम जैसे ही ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं बीच में व्हाट्सएप का मैसेज आ गया। तो आप व्हाट्सएप फेसबुक ये बिल्कुल फोन में न रखें और इनके नोटिफिकेशन साइलेंट पे रखें कि इनके नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज करते हो बाकी सारी एप्लीकेशन आपको अपने फोन में रखनी। जब तक आपको आपका टारगेट नहीं अचीव हो जाता जब तक आप ये फोन में सोशल मीडिया को अवॉइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है और टेस्ट सीरीज कंटिन्यू ज्वाइन करनी है। ज्वाइन के साथ आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन जरूर करना है। ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट सीरीज कर दी बाद में कर, इसका टाइम का ध्यान रखना है। आपको 90 मिनट में ये टेस्ट सीरीज करनी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें टाइमिंग का खेल है दोस्तों। जितनी भी आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें आपकी एक स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन की। मैथ और रीजनिंग में यहाँ आपको बहुत टाइम बच जाएगा। नहीं तो रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चनों में कई स्टूडेंट इसी में अपना टाइम यहाँ पूरा कर देंगे और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ मैथ के यानी टाइम की वजह से कवर ही नहीं कर पाएंगे।
तो आपको इसकी कैलकुलेशन बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। जितने भी आप टाइम में बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पैरामाउंट या टेक्स्ट बुक या और किसी की भी आप, ये सबसे बेस्ट है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। जीके के लिए और देखो तो एक ल्यूसेंट आप जीके वाली जो सामान्य ज्ञान की है वो निकाल देना, या घटना चक्कर। दोस्तों घटना चक्कर में एसएससी के पिछले क्वेश्चन है जो अधिकतर क्वेश्चन वहीं से पढ़ जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप कंटिन्यू क्रोनोलॉजी देखिए, बाकी और आप ज्यादा और किसी के चक्कर में नहीं पड़े, क्रोनोलॉजी से सारे ऐसे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। रीजनिंग और मैथ के लिए दोस्तों चाहे आप टेस्ट सीरीज ही कर रहे हो, इनमें से ही सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर के लिए भी आप ल्यूसेंट वगैरह ले सकते हैं, या फिर इसके तो पॉइंट आप कहीं से भी ऑनलाइन जो MS वर्ड वगैरह पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट एक बार कुछ पॉइंट इससे कवर कर ले। इस प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यू रखनी है। दोस्तों इसके बाद आपको 3 महीने का, कम से कम 3 या 4 महीने बाद फिजिकल होगा, क्योंकि 1 महीने बाद आंसर की आएगी, उसके बाद 20-25 दिन बाद रिजल्ट आएगा, उसके 1-1.5 महीने बाद आपका फिजिकल होगा। तो कम से कम 3 महीने का टाइम मिलता है रिटर्न के बाद फिजिकल के लिए। तो फिजिकल आप अब भी अपनी रेस की कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी तैयारी रखो, यानी आप ये जो ऑनलाइन के लिए तैयारी कर रहे हो टेस्ट के लिए, इसके साथ आप डेली आधा घंटा बस अपने दौड़ के लिए, यानी 15 मिनट या 10 मिनट आपको कंटिन्यू दौड़ना है, वो दौड़े। उसके बाद कुछ जो हाई जंप और लॉन्ग जंप इंप्रूव के लिए एक्सरसाइज है ना, वो एक्सरसाइज के लिए ज्यादा आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी, कंटिन्यू रखना है कि आपकी रेस की प्रैक्टिस कंटिन्यू है, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इसमें आधा घंटा डेली फिजिकल के लिए दें, क्योंकि वो एक आपके लिए हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और आपकी फिजिकल की तैयारी भी कंटिन्यू रहेगी। तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से साथ रखें, ज्यादा टाइम में दें, बस 30 मिनट बहुत हो जाती है। आप 8-9 मिनट यानी रेस के लिए, बाकी कुछ टाइम आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप उसकी प्रैक्टिस ना करें, उसको बढ़ाने, जो आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप इंप्रूव करती हैं वो एक्सरसाइज करें। उसके बाद ये दोस्तों इसमें 15 गुना पास करेंगे फिजिकल के लिए, 15 गुना, आपको ये ध्यान रखना है, 15 गुना फिजिकल के लिए पास करेंगे। फिजिकल में क्या है, 3 इवेंट है, ये भी सबको ध्यान है कि 3 इवेंट होंगे। 3 इवेंट में 1600 मीटर की रेस है, उसमें 6 मिनट का टाइम मिलेगा। ये दोस्तों जनरल और ये सब मेल कैंडिडेट के लिए आपको ध्यान रखना है, ये मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट मिलते हैं। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस में 8 मिनट का टाइम होगा। और फिर है लॉन्ग जंप। दोस्तों लॉन्ग जंप है वो मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट की लॉन्ग जंप है। और लॉन्ग जंप और हाई जंप, इसमें 3 चांस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मेल और फीमेल दोनों को 3-3 इसमें चांस होंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप में। तो हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच, ये हाई जंप है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस है वो 8 मिनट में है। और लॉन्ग जंप है दोस्तों ये 10 फीट की लॉन्ग जंप है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और हाई जंप है वो 3 फीट की हाई जंप है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये हो गया फिजिकल। लेकिन दोस्तों इस फिजिकल के यानी सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल के दिन ही आपका ये हाइट और चेस्ट होगा, यानी ये फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सेकंड होगा वो फिजिकल होगा। फिजिकल में ही ये फिजिकल में आप रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप करने के बाद आपकी हाइट और चेस्ट होगा। दोस्तों चेस्ट ये फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, केवल हाइट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे कितनी भी सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये डाउट रहता है कि फीमेल के लिए कितनी हाइट और मेल के लिए। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई कैंडिडेट का यही डाउट रहता है कि फीमेल के लिए या SC ST के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी छूट है, वो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हाइट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। OBC और जनरल कैंडिडेट है इसके लिए 170 सेंटीमीटर ये हाइट होनी चाहिए। यदि ये हाइट नहीं है तो दोस्तों फिर आपको तैयारी का कोई फायदा नहीं है कि आप इसकी तैयारी करें फिजिकल, क्योंकि आप हाइट में निकल जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी हाइट जरूर चेक कर लें, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो अपनी हाइट जरूर एक बार, क्योंकि हाइट के बाद ही आप यदि ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ से वापस जाओगे तो क्या फायदा रहेगा। तो एक बार अपनी हाइट जरूर देखें। तो हाइट जनरल और OBC के लिए 170 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट है, वो किसके लिए, ST कैंडिडेट के लिए। और जो दिल्ली पुलिस पर्सनल है उनका जो बच्चे हैं यानी लड़कों के लिए
ये 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी गई है। साथ ही हिल एरिया और इनके लिए एसटी कैंडिडेट के लिए और दिल्ली पुलिस पर्सनल के जो बच्चे हैं इनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। साथ ही चेस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों चेस्ट 81 सेंटीमीटर 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी इसमें आपका 81 न्यूनतम 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ये है। तो आपका कम से कम 81 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, वो एसटी के लिए और पुलिस पर्सनल है उनके स्टाफ के लिए। साथ ही हिल एरिया के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए 5 सेंटीमीटर में फुलाव में और वैसे भी कम, यानी इसमें आपका 76 भी है तो उनको ले लिया जाएगा। इस प्रकार इनको 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में एसटी कैंडिडेट को दी गई है और पुलिस पर्सनल साथ ही हिल एरिया इनको ये छूट दी गई है। फिर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो हाइट है वो 157 यानी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये ओबीसी और जनरल के लिए है। फिर जो हिल एरिया है एसटी एसटी कैंडिडेट है जो फीमेल कैंडिडेट इनके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। साथ ही जो दिल्ली पुलिस पर्सनल की लड़कियां हैं या बच्चियां हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, तो ये छूट है। और चेस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई आवश्यक नहीं है। साथ ही जो लाइसेंस है ये भी फीमेल कैंडिडेट के लिए आवश्यक नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही है लाइसेंस, ठीक है। और इसमें भी ये लाइसेंस है लर्निंग लाइसेंस नहीं, इसमें आपको एलएमवी चाहिए। आप जो लर्निंग लाइसेंस होता है 1 महीने वाला वो नहीं चलेगा, इसमें आपका एलएमवी या फिर हैवी यानी एलएमवी चल जाएगा, लर्निंग नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ये आपके सर्टिफिकेट है। साथ ही एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3 अंक बोनस दिए जाएंगे और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 अंक बोनस मिलेंगे। ये बोनस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास तीनों हैं तो आपको अधिकतम ये 5 अंक मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। यदि तीनों हैं तो आपको 5 अंक ही मिलेंगे, ये नहीं कि आप सोचोगे कि 10 मिल जाएंगे, यहाँ केवल आपको 5 अंक मिलेंगे यदि सी सर्टिफिकेट है तो। इस प्रकार ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ओबीसी सर्टिफिकेट और जो ईडब्ल्यूएस है इसका सर्टिफिकेट, एससी एसटी और एनसीसी सर्टिफिकेट, आपको छूट जो बोनस चाहिए। तो दोस्तों ये सारे अपने फिजिकल के दिन आपको लेके जाने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिजिकल के टाइम आपके पास ये होने चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो ऑनलाइन एग्जाम की लास्ट डेट है उससे पहले के बने हुए आपके पास होने चाहिए। क्वालिफिकेशन भी उससे पहले की मांग रखी है। और पे स्केल की बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे जो कई पूछते हैं कि पे स्केल क्या है, तो दोस्तों लेवल 3 में आता है कांस्टेबल और 21,700 इसका बेसिक है। साथ ही इसमें एक तो एचआरए मिलता है, एचआरए और कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, ये मिलके 32,000 के आसपास शुरुआती यानी 28 से 32 के आसपास शुरुआती सैलरी, यानी फर्स्ट टाइम जो कांस्टेबल भर्ती होता है शुरुआत में उसको 28, 30, 32 के आसपास ये सैलरी मिलती है, क्योंकि एचआरए मिलेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस करके यानी 28, 29 से स्टार्ट हो जाएगी और ये उसका बेसिक होगा, बेसिक 21,700 से स्टार्ट होगा। तो ये दोस्तों उसका जो पे स्केल है वो है। और वैकेंसियों का तो आपको पता ही है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी 5,846 टोटल वैकेंसी है, जिनमें से 3,433 ये मेल कैंडिडेट के लिए और 1,944 फीमेल के लिए। बाकी जो बच गई वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो जो मेल के लिए 3,433 और फीमेल के लिए 1,944 वैकेंसियां हैं। और दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई है, आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप 2 दिन अच्छी तैयारी करिए, 2 दिन प्रैक्टिस सेट निकाले, बाकी दिन वही। दोस्तों ये एसएससी ने एग्जाम डेट दे रखी है तो 99% चांस है कि एग्जाम इसी डेट को होगी। आप ये मत सोचना पोस्टपोन हो जाएगी, बहुत रेयर चांस है कि पोस्टपोन होगी। तो आपको अपनी तैयारी, अब आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें। और जो मैथ रीजनिंग इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो जैसे आपकी इसकी प्रश्नावली हैं तो आप उनकी बार बार जितनी भी हो सके प्रैक्टिस करें दोस्तों। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ही जो स्पीड है वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ टाइम के हिसाब से स्पीड का खेल बहुत, क्योंकि स्पीड में ही आप पीछे रह जाओगे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे कई क्वेश्चन।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यह टाइमिंग का खेल है। जितनी आपकी कैलकुलेटिव स्पीड अच्छी होगी आप नहीं। और नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है। एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। इस प्रकार आपको यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक इसको अवॉइड करें। ये सबसे जो स्टूडेंट की यानी आप सफल नहीं हो रहे, सबसे मेन कारण ये है व्हाट्सएप और फेसबुक, सोशल साइट आपको बीच बीच में ये डिस्टर्ब करेंगे। तो आप फोन को या साइलेंट मोड पे या नोटिफिकेशन इसके साइलेंट रखें या तो स्विच ऑफ रखें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते टाइम आप इनको साइलेंट क्या इसको डिलीट ही रखें फोन से। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें दोस्तों। कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि इसमें बीटेक, एमटेक ये सारे कैंडिडेट इसमें अपियर होते हैं, तो इस वजह से जो इसका कंपटीशन है बहुत हाई हो जाता है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। थैंक यू दोस्तों। दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।